दोस्तों बहुत देर से आप गजल समात फरमा रहे हैं, संजीदा माहौल में डूबे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तंज़ो मज़ाह की दुनिया में आपको लिए चलूं। नैनीताल प्यार और मोहब्बत इश्क की सरजमीन है। वहां से नैनीताल का वो शायर जब मज़ाहिया शायरी करता है तो यकीनन आपके होठों पे हंसी आ जाती है, आप कहकहा लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, इसलिए कि मज़ाहिया शायरी में वो मवाद है, वो सिंफ है, वो बारीकी है। जब आप समझेंगे तो आप यकीनन कहकहा भी लगाएंगे और तन्हाई में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे किसी शायर ने ये कहा था कि क्या वक्त था जब फिक्र रहा करती थी, क्या वक्त था जब फिक्र रहा करती थी, मेहमा कोई आ जाए तो खाना खाऊं। इस दौर पे लानत है कि अब सोच रहा हूं ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। तो तंज़ो मज़ाह की शायरी की यही खूबी है कि बड़े सलीके से वो अपनी गुफ्तगू को मज़ाहिया अंदाज में बयान कर देता है। हिंदुस्तान भर में बहुत सलीके से, अदब से, एहतराम से बुलाए जाने वाला शायर, नैनीताल का वो महबूब शायर जो तंज़ो मज़ाह से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, जनाबे खालिद सुल्तानपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाइए और सामईन को कहकहा लगाने पर मजबूर कर दीजिए। फिर उसके बाद गजल के बहुत सलीक़ेमंद शोराए कराम को आवाज दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए दोस्तों, मैं नैनीताल के गांव से ताल्लुक रखता हूं और मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं कि हम गांव के लोग इतने सीधे होते हैं कि एक गांव में एक लड़का पुलिस में एसपी हुआ, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और ज्वाइनिंग के बाद जब वो अपने गांव आया तो उसने अपनी दादी से कहा कि दादी मेरे हक में बेहतरी की दुआ कीजिए, मैं पुलिस में एसपी हो गया हूं। तो दादी ने कहा कि बेटे मेहनत और ईमानदारी से काम करना, खुदा ने चाहा तो एक दिन दरोगा भी हो जाओगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे खालिद। आइए दोस्तों, एक बात में मेरे तमाम नौजवान दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी खिदमत में ये बात अर्ज कर दूं कि मेरी दुआ और बद्दुआ में बड़ा असर होता है। बहुत अरसा पहले एक लड़की ने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, मेरे दिल से बद्दुआ निकली, उसका नतीजा क्या हुआ? 4 मिसरे मुलाहिजा करें। इनायत मोहतरम। अर्ज क्या है कि उसने ठुकरा दिया मुझको धन के लिए, उसने ठुकरा दिया मुझको धन ठुकरा दिया मुझको धन के लिए, इसलिए लालची को सयाना मिला। उसने ठुकरा दिया मुझको धन के लिए, इसलिए लालची को सयाना मिला, और बद्दुआ ने मेरी यूं दिखाया असर, दूल्हा लंगड़ा उसे और काना मिला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे खालिद। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 4 मिसरे और हासिल करता हूँ। अर्ज क्या है कि, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं ख्वाब और ख्यालात की शायरी में नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल सामने की बातों को शायरी में अपने पेश करता हूँ। जो समाज में मैं घटनाएं देखता हूँ उन्हें शायरी बनाने की कोशिश करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इन 4 मिसरों में मेरे नौजवान अगर इबरत हासिल कर सकते हो तो हासिल करें। 4 मिसरे अर्ज करता हूँ। अर्ज क्या है कि अपनी महबूबा के घर एक रात जो पकड़े गए, वाह वाह, अपनी महबूबा के घर एक रात जो पकड़े गए, लाठी डंडे चप्पलों की हर तरफ बरसात थी। वाह वाह, अपनी महबूबा के घर एक रात जो पकड़े गए, लाठी डंडे चप्पलों की हर तरफ बरसात थी। हाथ जोड़े बाप ने 6 लाख जुर्माना दिया, उफ खुदाया कितनी महंगी वो मजे की रात थी। वाह वाह, उफ खुदाया कितनी महंगी वो मजे की रात थी। देखे जो लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, मैं उनसे दस्तबरसा ये अर्ज कर दूं कि साहब मैं बड़ा कमजोर दिल का इंसान हूं, मुझे घूर कर आप न देखें। एक कवि सम्मेलन में मैं शेर पढ़ रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे, एक औरत मुसलसल मुझे घूर कर देख रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि बहन जी मुझसे कोई गलती हुई है? उसने कहा कि नहीं तुझसे कोई गलती नहीं हुई, बस तेरी सूरत मेरी सास से मिलती है। आइए 4 मिसरे और हाजिर करता हूं कि
फर्जों को अदा करना तो दुश्वार काम है। सुनिएगा आप सब, फर्जों को अदा करना तो दुश्वार काम है। फर्जों को अदा करना तो दुश्वार काम है, सुन्नत को अदा करने पे मैं गौर करूंगा। फर्जों को अदा करना तो दुश्वार काम है, सुन्नत को अदा करने पे मैं गौर करूंगा। बीवी है मेरी एक, इजाजत है चार की। बीवी है मेरी एक, इजाजत है चार की, तो सोचता हूँ तीन अभी और करूंगा। वाह वाह। बीवी है मेरी एक, इजाजत है चार की, तो सोचता हूँ तीन अभी और करूंगा। आइए चार मिसरे पढ़ता हूँ। देखिए, लत बहुत बुरी चीज होती है। लत किसी को सिगरेट की होती है, शराब की होती है, किसी को किसी चीज की होती है। गैबी जौनपुरी साहब को आशिकी की लत है, और शायरों को तालियों की लत होती है, और ठीक उसी तरह होती है जैसे अमर सिंह को जयाप्रदा की और बाबा राम रहीम को हनीप्रीत की। चार मिसरे यहाँ से बने मैं बता दूं थोड़ा सा कि एक मेहमान मेरे घर पे आए और उन्होंने कयाम किया। सुबह फजर में उन्होंने आवाज लगानी शुरू कर दी, खालिद भाई, खालिद भाई। मैं घबरा के एकदम उठा और मैं बैठक में गया। मैंने जाके पूछा, भाई क्या हुआ? बोले यार एक बीड़ी मिलेगी। तो मैंने कहा भाई इस वक्त? बोले यार मुझे टॉयलेट जाना है। तो मैंने कहा भाई बीड़ी से टॉयलेट का क्या कनेक्शन है? बोले अरे आप नहीं समझोगे। बहरहाल वो टॉयलेट गए और वहां से आधे घंटे के बाद वापस आए। तब मुझे समझ में आया कि बीड़ी से टॉयलेट का कनेक्शन क्या होता। यहाँ से चार मिसरे मुलाहिजा फरमाए। अर्ज क्या है कि तुम क्या जानो लत के मारो की मुश्किल। तुम क्या जानो लत के मारो की मुश्किल, उनको कितने दर्द उठाने पड़ते हैं। तुम क्या जानो लत के मारो की मुश्किल, उनको कितने दर्द उठाने पड़ते हैं। टॉयलेट में हो और बीड़ी पास न हो तो फिर कितने जोर लगाने पड़ते हैं। वाह बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। टॉयलेट में हो और बीड़ी पास न हो तो फिर कितने जोर लगाने पड़ते हैं। देखिए, जब मोहतरमा यहाँ पर पढ़ रही थी फलक साहिबा, तो मैं बैठा हुआ ये देख रहा था कि हमारे जो नौजवान जितना उछल रहे हैं उनसे ज्यादा हमारे बुजुर्ग उछल रहे थे। अच्छा, कई बुजुर्ग तो चश्मे साफ कर करके उन्हें देख रहे थे, और एक बुजुर्ग पीछे अभी भी बैठे हुए। मैं शेर पढ़ रहा हूँ और उनकी नजर लगातार उधर है, लगातार नजर गड़ाए बैठे। मैं चार मिसरे आप इजाजत दें तो पढ़ दूं? हाँ भैया इजाजत है। अर्ज क्या है कि मीठे जुबान से दिल के करेले तो नहीं हो। मीठे जुबान से दिल के करेले तो नहीं हो, बीमार जहन से या हटेले तो नहीं हो। मीठे जुबान से दिल के करेले तो नहीं हो, बीमार जहन से या हटेले तो नहीं हो। नजरें गड़ाए बैठे हो नाजुक सी कली पर, नजरें गड़ाए बैठे हो नाजुक सी कली पर, बाबा रहीम राम के चेले तो नहीं हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। बाबा रहीम राम के चेले तो नहीं हो। देखिए दोस्तों, जो लोग खूबसूरत नहीं होते या कम खूबसूरत होते हैं, अगर बीवी उन्हें किस्मत से खूबसूरत मिल जाए एकदम रोशनी की तरह चकाचक, तो उनकी भी अपनी परेशानियां होती हैं। एक तज़मीन मुलाहिजा करें। एक मिसरा प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का, 3 मिसरे मैंने उसमें लगाए हैं, मुलाहिजा करें। अर्ज क्या है कि सुनिएगा गैबी साहब कि ये बात दोस्तों को भी अच्छी नहीं लगी। ये बात दोस्तों को भी अच्छी नहीं लगी। शादी जो हो गई है मेरी एक परी के साथ। वाह। ये बात दोस्तों को भी अच्छी नहीं लगी। शादी जो हो गई है मेरी एक परी के साथ। बीवी को मेरी देख के हर शख्स ने कहा कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ। वाह वाह। बीवी को मेरी देख के। आइए मीटू के ताल्लुक से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक तस्वीर मुलाहिजा करता हूँ। मीटू से कितने लोग वाकिफ हैं? और वैसे तो आजमगढ़ का इलाका है, यहाँ से तो हर चीज पहले निकलती है, सब लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं। अर्ज करता हूँ कि ठुकरा दिया था प्यार में जिसको ये बोलकर। वाह वाह। ठुकरा दिया था प्यार में, ठुकरा दिया था प्यार में जिसको ये बोलकर, तुम हो चुड़ैल और मुसलसल अजाब हो। अरे भैया चाय वालों, वैसे आपका टाइम जाने वाला है।
वाह। आजमगढ़ है, यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझी जाती है हर बात। अर्ज क्या है कि ठुकरा दिया था प्यार में जिसको ये बोलकर तुम हो चुड़ैल और मुसलसल अजाब हो, मीटू के डर से आज ये कहना पड़ा हमें, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वाह 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 वाह, बहुत। मीटू के डर से आज ये कहना पड़ा हमें, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। और आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, सुनिएगा हजरत। और ये 4 मिसरे अपने उन दोस्तों के लिए पढ़ना चाहता हूँ जो अपनी बीवियों से परेशान बिल्कुल नहीं रहते हैं, बल्कि उनकी सलामती की दुआएं करते हैं। सुनिएगा गैबी साहब, अर्ज क्या है कि मेरी मोहब्बत पे इतना शक जाने वफा क्यों करती है, मेरी मोहब्बत पे इतना शक जाने वफा क्यों करती है, तू जो कहे तो तेरे लिए तेरे पैर का बिछुआ हो जाऊं। मेरी मोहब्बत पे इतना शक जाने वफा क्यों करती है, तू जो कहे तो तेरे लिए तेरे पैर का बिछुआ हो जाऊं। और यही दुआ है मेरी खुदा से, तुझको कभी ना दुख घेरे। यही दुआ है मेरी खुदा से, तुझको कभी ना दुख घेरे। तू विधवा हो इससे पहले मैं ही रंडुआ हो जाऊं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे दोस्तों। ये थे जनाबे खालिद सुल्तानपुरी। थोड़ी ही देर के लिए हमें हंसने हंसाने का मौका दिया। आइए दोस्तों, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं।